नमस्कार। मैं डॉक्टर जितेंद्र कुमार मारूठिया, एसोसिएट प्रोफेसर इतिहास विभाग, सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय अजमेर। और बच्चों, हम बात कर रहे हैं थर्ड ईयर ऑनर्स और थर्ड ईयर पास कोर्स आधुनिक भारत का इतिहास। अब आधुनिक भारत के इतिहास की बात जहाँ तक हम करते हैं, तो मैंने आपको 1935 का अधिनियम तक बताया था पिछले व्याख्यान में मेरे। और 1935 के अधिनियम के अनुसार 1937 में चुनाव हुए प्रांतों में, और प्रांतों में कांग्रेस की सरकार बनी। यानी जब भारत की ओर से जो राष्ट्रीय आंदोलन किया जा रहा था, तो उस समय जो राजनीतिक दल था कांग्रेस, उसने बहुत अधिक सीटें ली और मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में एक प्रतिद्वंद्विता का दौर शुरू हो गया। हम मानते हैं और हम जानते भी हैं इस बात को कि विश्व इस समय यानी 1936-37 में एक नए दौर से गुजर रहा था, और वो पंक्ति सिद्ध होने वाली थी कि वर्साई की संधि ने द्वितीय विश्व युद्ध के बीज बो दिए थे। यहीं पर 1937-38 में जो कांग्रेस के अधिवेशन होते हैं, उसमें गांधी जी आह्वान भी करते हैं और अंततः मंत्रिमंडल सारा 1939 में इस्तीफा दे देता है। बच्चों, आज परिचयात्मक रूप में या एक इंट्रोडक्शन के रूप में आप वापस उसको अपने व्याख्यान को वीडियो के माध्यम से शुरू कर रहा हूँ, और फिर हम उन सारी घटनाओं को निरंतर पढ़ेंगे। घटना क्या है कि 1939 से लेकर, यानी जब कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन हुआ 1938, और उसके बाद तो जब आज़ाद हुआ भारत 1947, तब तक राजनीतिक घटनाक्रम क्यों चले, क्या क्या चले, और कौन सी ऐसी महत्वपूर्ण चीज़ें हुई। उस महत्वपूर्ण चीज़ों में आपके प्रश्न के उत्तर कहाँ तक, जो विश्वविद्यालय के प्रश्न हैं वहाँ उसके उत्तर कहाँ तक से मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। यहाँ पर हरिपुरा अधिवेशन हुआ, और उसी के साथ में त्रिपुरा अधिवेशन हुआ, जहाँ पट्टाभी सीतारामैया और उनकी बात चली। ये भी हम इसी टॉपिक ग्रंथ में पढ़ेंगे। और राष्ट्रवादियों की जो प्रतिक्रिया आई, वो भी इसी टॉपिक में हमारे पास में आएगा। उसके बाद में द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया है, और हम देखते हैं कि पूर्ण पाकिस्तान की मांग जो है, पाकिस्तान शब्द की आई, उसको भी इसी शब्द करेंगे। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ, उसको एक पूरा एपिसोड जो है उसका पृथक रूप से लिया जाएगा। गांधी जी का तीसरा आंदोलन था, हमने पहले असहयोग आंदोलन पढ़ा, उसके बाद सविनय भाग्य आंदोलन पढ़ा, और अब भारत छोड़ो आंदोलन आ रहा है, तो उसको भी हम इस अध्याय में देखेंगे। और उसके बाद हम देखते हैं कि क्रिप्स मिशन भारत आया था, और क्रिप्स मिशन ने भारत में जो है उसको स्वीकार किया गया नहीं किया गया, और एक कथन आया पोस्ट डेटेड चेक का, तो उसके बारे में भी हम उसमें अध्ययन करेंगे। और फिर हम पैरेलल इसी के समानांतर हम देखते हैं कि मुस्लिम लीग अपनी पराकाष्ठा पर जा रहा है। सांप्रदायिक जो है, सांप्रदायिक देश में सांप्रदायिकता, राजनीति में सांप्रदायिकता बढ़ती जा रही है, और इसी का कारण है। और इसी समय में सुभाष चंद्र बोस की जो है गति होती है राष्ट्रीय आंदोलन में तीव्र, और वह आज़ाद हिंद फौज का गठन, और उसके बाद में आज़ाद हिंद फौज की तरफ से भारत पर आक्रमण, उसके बारे में बात करेंगे। पृथक पाकिस्तान की मांग जो हुई, वह भी बात उसी हो जाएगी। सी राजगोपालाचार्य का जो फॉर्मूला था द्विराष्ट्र सिद्धांत, उस पर बात वो भी इसी अंतराल में होगा। और 1946 का कैबिनेट मिशन जो होगा, उसके बारे में भी हम अध्ययन करेंगे इस पूरे उसके बीच में। और इसी समय में जब समय समय पर जो कांग्रेस के ने जो ब्रिटिश सरकार से मांग की, उसके दौरान विश्व युद्ध के दौरान उसकी क्या प्रतिक्रिया रह रही, उसके बारे में भी हम इसी में अध्ययन किया जाएगा। और उसके बाद भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम जो है वो उसका अध्ययन किया जाएगा। यानी अगस्त 1945 को द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ, और अगस्त 1947 को भारत को आज़ादी मिली। ब्रिटेन के हम उपनिवेश हैं, और ब्रिटेन विजयी हुआ। 1945 से लेकर 1947 के बीच जो महत्वपूर्ण घटना करी, यानी युद्धोपरांत जो प्रतिक्रिया रही ब्रिटेन की और हमारी, और विश्व के कई देश आज़ाद होने लगे, और यूएनओ का यूनिफिकेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन हुआ, उन सब का अध्ययन भी इसी के समक्ष आएगा। फिर भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के बारे में हम बात करेंगे, और फिर दो राष्ट्र का सिद्धांत और दो राष्ट्र का होना, इस बात करेंगे। और फिर आगे चल के हम देखते हैं कि संविधान निर्माण की बात आ जाती है। फिलहाल
1939 से लेकर 1947 तक इन विभिन्न में हम भारत छोड़ो आंदोलन और उसके कैबिनेट मिशन, क्रिप्स मिशन और आज़ाद हिंद फौज का गठन, कैबिनेट मिशन, सी राजगोपालाचार्य फार्मूला, हरिपुरा त्रिपुरा अधिवेशन, इन सब के बारे में इसमें करेंगे। इसलिए मैंने आज आपको ये बात बताई है कि 1939 से लेकर 1947 के बीच में ये महत्वपूर्ण घटना घटी है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर घटना होती है, विश्व युद्ध शुरू होता है और जर्मनी धुरी राष्ट्र हार जाते हैं, रोम, बर्लिन, टोक्यो धुरी हार जाती है, मित्र राष्ट्र जीत जाते हैं, ब्रिटेन जीत जाता है और 1945 से लेकर 47 के बीच की घटनाएं क्या हो रही होती है वो आएगी हमारी, और फिर भारत में स्वतंत्रता कैसे हाथ लगी उसके बारे में देंगे। तो ये अपना जो है थर्ड ईयर के साथ में, ऑनर्स के साथ में ये अपना सिलेबस रहेगा आगामी उसमें। हाँ, धन्यवाद।